तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फंक्शन के पार्ट 2 की। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो पैरामीटर हैं, लेकिन जो हमारा वैल्यू है यानी आर्गुमेंट वो सिंगल है। तो इस टाइप का जो सिचुएशन होगा इसमें आपको एरर मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको एरर दिखेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने ये लिखा, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है? ये तो आपको सिंगल दिख रहा है ना, सिंगल पैरामीटर दिख रहा है, सिंगल पैरामीटर जैसा। और यहाँ पर आपको 3 आर्गुमेंट दिख रहे हैं, 3 वैल्यू दिख रहे हैं। तो ये संभव है, लेकिन इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये क्या है? ये पैरामीटर नहीं है, ठीक है, ये पैरामीटर से एडवांस चीज़ है। मतलब ये जो स्टार लगता है ना, स्टार की वजह से ये जो चीज़ हो जाती है ये टपल बन जाती है। और टपल आपको पता है एक कलेक्शन ऑफ डेटा होती है। ठीक है, टपल कैसी होती है? पैरेंथेसिस में जब हम डेटा लिखते हैं, आइटम लिखते हैं, तो वो टपल होती है। ठीक है, तो ये एक टपल बन गई है इस स्टार की वजह से। और टपल ऐसी कि इन सारी वैल्यूज़ को वो रिसीव कर लेगी। जैसे इसके एग्जांपल को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये टपल है, तो इसको आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये किस टाइप की बन जाती है और यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, ये हमारा कमेंट है। उसके बाद देखिए आपको ये किट्स जो है इस टाइप में दिखेगी। ये लिखने के बाद आपको ये कैसी किट्स कैसा दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर कैसा दिखेगा। ये आपको ये लाइन कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या बन गई है? टपल बन गई है। इसको ऐसे मान सकते हैं। ठीक, ये हो गया इसका। ठीक है, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये अल्टीमेटली इस चीज़ में कन्वर्ट हो गई है। मतलब यहाँ से जितनी भी वैल्यू भेजी गई हैं, ये जो फंक्शन की कॉलिंग हुई है, कॉलिंग में जितनी वैल्यू यहाँ से भेजी गई हैं, आर्गूमेंट्स भेजे गए हैं, तो वो इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं। इसको हम कैसे देखेंगे? इस तरीके से देखेंगे। ठीक, इस तरीके से एडजस्ट हो गए हैं। तो अब क्या है, इस फंक्शन के अंदर जब हम आते हैं, ठीक, कंट्रोल जब हमारा आता है, तो इस चीज़ को एक्सेस कैसे करेगा? तो एक्सेस करने का वही तरीका है। ये एक टपल हो गई है, ठीक है, टपल का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स नंबर देते हैं। ठीक, इनका इंडेक्स नंबर। तो ये किस इंडेक्स नंबर पे है? ये 0 बेस्ड इंडेक्स होती है टपल। यहाँ 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे। तो लिनक्स को अगर हमें एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स नंबर 2, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हैं 2। तो आपको ये जो स्ट्रिंग है ये, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देती है। इसकी वैल्यू कितनी है? लिनक्स, यही आपको यहाँ पे दिखती है। ठीक है, तो ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि इस स्टार ने इस किट्स नाम के पैरामीटर को टपल बना दिया, इसीलिए संभव हुआ। और टपल आपकी कैसी होती है? ये आपका स्ट्रक्चर है, दिख रहा होगा, ये आपकी टपल है जिसका नाम ये है। ठीक, तो ये आपको समझना है। और इसी तरीके से जब डबल स्टार लगाते हैं तो उससे ये किट्स क्या बन जाता है? ये जो पैरामीटर है ये डिक्शनरी बन जाता है। तो वो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम यहाँ से वैल्यू जो भेजते हैं वो नेम वैल्यू के पेयर में भेजते हैं, वो तब इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसी को देख लें, अगर हम इसको मान लीजिए नेम वैल्यू के पेयर में कन्वर्ट कर दें, तो की वैल्यू के पेयर में मान लीजिए, इसको की वैल्यू बोल सकते हैं। जैसे हमारे डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू के पेयर में आइटम होते हैं, की होती है और इसकी वैल्यू होती है। ठीक, तो यहाँ से जब हम भेजते हैं, ठीक है, तो वो भी हम की वैल्यू के पेयर में भेजें, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको भी वो डिक्शनरी ही मिलेगी। लेकिन उसमें होगा क्या? डबल स्टार होगा। तो डबल स्टार की वजह से जो ये पैरामीटर होता है हमारा कन्वर्ट हो जाता है डिक्शनरी में। इसी को बोलते हैं हम कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, इसमें की और वैल्यू के पेयर में हम अपने वैल्यू सेंड करते हैं कॉलिंग के समय। तो इस समय हम कॉल कर रहे हैं, कॉल के समय क्या किया जा रहा है? ये की और ये वैल्यू, ये की और ये वैल्यू, ये की और ये वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी ये जो डबल स्टार वाला है ये हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं। ठीक, तो नॉर्मल में क्या होता है? नॉर्मल में हम लोग जब की वैल्यू पेयर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि ये जो पहली वाली वैल्यू है, ठीक है, इसको हम चाहें कहीं भी लिखें, चाहे हम इसको लास्ट में यहाँ पे लिखें, पैरेंथेसिस के यहाँ लास्ट में लिखें, कहीं भी लिखें, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू इसी में, यानी ये जो नाम यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं चाइल्ड 1, इसी में जाकर ये वैल्यू स्टोर होगी। भले ही हम इसको नंबर 1 पे लिखें, जैसे इस फंक्शन में आप देखेंगे तो ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ रिसीव जो किया जा रहा है वो तीसरे नंबर पर रिसीव किया जा रहा है। ठीक है, तो ये संभव कैसे हुआ? की वैल्यू की मदद से, की वैल्यू की मदद से होता है। इसीलिए ये वाली वैल्यू भले ही नंबर 1 पे लिखी गई है, लेकिन ये जाएगी किस में? इस वाले पैरामीटर में ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो की दी गई है वही आपको यहाँ पे भी लिखनी होती है। ठीक है, ताकि ये चीज़ सही जगह पे बैठे जाकर। यहाँ पर दी हुई वैल्यू ये दोनों सेम होती है, जैसे चाइल्ड 2 है यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है। ठीक,
बस आप पोजीशन बदल सकते हैं। चाइल्ड 1 को यहाँ पे किया है तो इधर कर दीजिए या फिर यहीं कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, लेकिन ये वैल्यू जाएगी चाइल्ड 1 में ही, क्योंकि चाइल्ड 1 की है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे दोनों जगह इस्तेमाल होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है। इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट, यानी जो आपने आर्गूमेंट भेजे हैं वो की और वैल्यू के पेयर में होते हैं। ठीक है, और इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डबल स्टार वाले KWARGS कीवर्ड आर्गूमेंट्स, इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट्स। ठीक है, जैसे आपको ये बहुत लंबा नहीं लिखना है, ये फालतू का लग रहा है लंबा, तो आप क्या काम करिए, वहाँ पर एक सिंगल कीवर्ड लिख दीजिए, सिंगल पैरामीटर यानी सिंगल ये लिख दीजिए पैरामीटर, और उसके पहले डबल स्टार लगा दीजिए। तो इससे होगा क्या, जो हम लोग यहाँ से भेजते हैं, ठीक है, की वैल्यू के पेयर में जो आर्गूमेंट यानी वैल्यू भेजते हैं वो इसमें जाकर डिक्शनरी के रूप में मौजूद हो जाता है। यानी ये जो किड है, ठीक, ये जो किड है ये हमारी डिक्शनरी बन जाती है। इस तरीके से आप समझिए इसको, ये किस टाइप में बन जाती है, डबल स्टार जो है इस किड को बना देता है डिक्शनरी। ठीक है, और डिक्शनरी बना देता है, इसलिए आराम से ये वैल्यू जाके की और वैल्यू के रूप में वहाँ बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती। जैसे हम इसको अगर कमेंट करें और इस किड को ले लें KID, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, डिक्शनरी हो जाएगी। डिक्शनरी का साइन क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसको आप कॉपी कर लीजिए बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि यही चीज़ वहाँ पर जा रही होती है। ठीक है, तो इस टाइप में सिचुएशन बनती है। डबल स्टार इस किड नाम के वेरिएबल को यानी पैरामीटर को क्या बना देता है, डिक्शनरी बना देता है इस तरीके से। और फंक्शन माई फंक्शन के अंदर जहाँ भी इसका इस्तेमाल करना होता है इस किड का, इस किड डिक्शनरी का, तो वहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि ये तो स्ट्रिंग है, उसके बाद हम लोग लास्ट L नेम वाले एलिमेंट आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि एक्सेस करने के लिए डिक्शनरी का नाम लिखते हैं आप, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप की का जो नाम होता है वो लिखते हैं। की का नाम क्या है, यहाँ पर F नेम और L नेम, ये की का नाम है। तो इसकी मदद से हम इसके वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाते हैं। तो L नेम से हमारा ये वैल्यूज़ एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, मतलब डिक्शनरी का नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में की नेम। ठीक है, इसकी मदद से हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। तो इसकी जगह पर आपको क्या मिलेगा, रेफरेंसेस मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा यहाँ पर। ठीक, तो आपको ये दिख रहा है पहली बार ये लाइन स्ट्रिंग जो आपकी उतना दिख रही है, इतनी दिख रही है, उसके बाद आपको ये लाइन दिख रही है जो कि आपको आपने डिक्शनरी के आइटम को एक्सेस करके आपको ये मिला है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिक्शनरी के आइटम को एक्सेस करना। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। आपको ध्यान रखना है कि जो डबल स्टार होता है ये क्या काम करता है, ये जो पैरामीटर है इसको डिक्शनरी बना देता है, और डिक्शनरी जब बना देता है तो अपना जो पैरामीटर जो वैल्यू आर्गूमेंट है वो बड़े आसानी से जाके इसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और आपको पता है ये क्या है, हमारी डिक्शनरी है। डिक्शनरी से डेटा एक्सेस करना बहुत ही आसान होता है। तो फंक्शन की कॉलिंग से ऐसा ही होता है, कंट्रोल यहाँ जाकर इस किट में सारे वैल्यू को स्टोर करता है, उसके बाद यहाँ पर यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। आर्बिट्रेरी जो आर्गूमेंट्स कीवर्ड आर्गूमेंट्स होते हैं ये कभी कभी KWARGS के रूप में डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो इसको अगले लेक्चर में बात करते हैं इसकी।